नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आपको याद होगा कल ही मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से उस अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में सत्ता में पहली बार बिठाने का काम किया। जिस अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के आंदोलन का उपयोग करके कांग्रेस पार्टी को इतना कमजोर कर दिया, खोखला कर दिया, इतने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पर, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव में मात्र 44 सांसदों की पार्टी बन गई। उसी अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस पार्टी ने 2013 में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनवाया, जब आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मात्र 28 सीटें मिली थी। आम आदमी पार्टी को बहुमत नहीं हासिल हुआ था। वही अरविंद केजरीवाल जिसने कांग्रेस से पंजाब छीन लिया, उसी अरविंद केजरीवाल के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के साथ तालमेल किया था। जिस अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को चोट पहुंचाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर राहुल गांधी को बैकफुट पर भेजने का काम किया था। तो आज उसी कड़ी में हम बात करते हैं कि कैसे आज कांग्रेस पार्टी इस दुविधा में है कि उस द्रमुक को कांग्रेस छोड़े या नहीं छोड़े। तमिलनाडु के आने वाले चुनाव में कांग्रेस द्रमुक के साथ गठबंधन करके द्रमुक की सरकार को फिर से बनाए रखे तमिलनाडु में, या फिर कांग्रेस अपने हित में एक नई पार्टी टीवी के थलापति विजय की पार्टी के साथ गठबंधन करके अपनी पार्टी का आधार बढ़ाए, कांग्रेस को तमिलनाडु में मजबूत करे। उस कांग्रेस को जो कि कमजोर हुई कांग्रेस तमिलनाडु में केवल और केवल द्रमुक के कारण। मित्रों, तमिलनाडु वो पहला राज्य था जहां पर क्षेत्रीय दलों के हाथ हो। पूरे देश भर में तमिलनाडु वो पहला राज्य था जहां कांग्रेस ने किसी क्षेत्रीय दल के हाथों सत्ता गंवाया। और जब एक बार 1969 में गंवाया, उसके बाद से दोबारा कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु में सरकार बनाने की स्थिति में कभी आ ही नहीं पाई। मतलब जिसने कांग्रेस पार्टी को जमींदोज कर दिया तमिलनाडु में, आज कांग्रेस उससे भी अलग होने का मोह छोड़ नहीं पा रही है। मित्रों, बात 1949 की है, जब सीएन अन्नादुरई ने ईवी रामास्वामी पेरियार से अलग होकर द्रमुक बनाया। तो मुद्दा क्या था? मुद्दा था हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। मतलब कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा अन्नादुरई ने कि ये हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान की पार्टी है और इस पार्टी का तमिलनाडु में कोई स्थान नहीं है। तो 1949 से शुरू की गई लड़ाई 1969 में परिणाम निकल कर आया, जब कामराज जैसे नेता के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी द्रमुक के हाथों सत्ता गवा बैठी। आपको याद होगा 1965 का हिंदी विरोधी आंदोलन। यह हिंदी विरोधी आंदोलन द्रमुक के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का। क्योंकि आजादी के बाद से लगातार 1965-70 तक कांग्रेस पार्टी का मतलब होता था हिंदुओं की पार्टी। क्योंकि मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान लेकर गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग का अंश देश के अंदर मौजूद था, जैसे केरल में आज भी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। और शायद आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ था, संविधान सभा के चुनाव में केरल और तमिलनाडु के मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान किया था। तो आप समझ सकते हैं कि टू नेशन थ्योरी में कांग्रेस की स्थिति कहां थी। तो हिंदुस्तान का ठप्पा कांग्रेस पर लगा हुआ था। उस ठप्पे के परिणाम स्वरूप है 1967 के चुनाव में अन्नादुरई ने कामराज जैसी शख्सियत वाली कांग्रेस पार्टी को, कामराज योजना आपने सुना होगा,
कामराज प्लान, ठीक है, जिसके तहत इंदिरा गांधी की सत्ता को दिल्ली में सुरक्षित किया गया था कि इंदिरा गांधी के आगे के जितने भी कांटे, कील कांटे थे, सब कील कांटे को किनारे कर दिया था कामराज ने। उस चाणक्य कामराज के होते हुए भी कांग्रेस पार्टी से अन्नादुरई ने द्रमुक बनाकर सत्ता छीनी थी। उसके बाद से तमिलनाडु में कांग्रेस केवल और केवल द्रमुक और AIADMK अन्ना द्रमुक के भरोसे ही चुनाव लड़ती रही और कुछ सीटें पाती रही। उसमें भी अन्ना द्रमुक के सहारे एक आध चुनाव, केवल अधिकतर चुनाव लड़ा किसके सहारे? उसी द्रमुक के सहारे। और एक बार भी चाहे पार्टी अन्ना द्रमुक हो चाहे द्रमुक के साथ रही हो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस को इन दोनों पार्टियों ने कभी भी तमिलनाडु की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दिया। लेकिन जब जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही, जब जब गठबंधन की सरकार बनी, तब तब चाहे वो DMK हो चाहे वो AIADMK हो, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक करगम, MG रामचंद्रन और जयललिता की पार्टी, वर्तमान में पलानीसामी की पार्टी, या DMK अन्नादुरई की पार्टी, बाद में करुणानिधि की पार्टी और अब MK स्टालिन की पार्टी और भविष्य में उदयनिधि स्टालिन की पार्टी, जब जब कांग्रेस सत्ता में रही तब तब चाहे वो 2004 से 14 का दौर हो चाहे 91 से 96 का दौर हो, हर बार कांग्रेस सत्ता में रही तो चाहे DMK उसके साथ रही हो चाहे AIADMK रही हो, केंद्र की सत्ता में हिस्सेदारी करती रही। तब भी हिस्सेदारी करती रही जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अन्ना द्रमुक भी 98 में वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो 99 तक आपको याद होगा कि अन्ना द्रमुक सरकार में शामिल थी। लेकिन तमिलनाडु की सरकार में बीजेपी शामिल नहीं थी। उसी जयललिता के समर्थन वापस लेने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1 वोट से गिर गई थी, 1 वोट से। और जब 1 वोट से जयललिता ने और सरकार को गिराने में कांग्रेस पार्टी की मदद ली, कांग्रेस पार्टी के साथ फिर अगला चुनाव लड़ी जयललिता, लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपनी सरकार में तमिलनाडु में शामिल नहीं किया अन्ना द्रमुक ने भी। और द्रमुक भी 2006 में विधानसभा चुनाव में जब केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उस सरकार में DMK के मंत्री भी थे, आपको याद होगा डी राजा, 2G स्पेक्ट्रम, मुरासोली मारन, ये सब याद होगा आपको। ये सब मंत्री हुआ करते थे DMK की मनमोहन सिंह की सरकार में। और मनमोहन सिंह के सरकार की बदनामी में सबसे बड़ी भूमिका मारन ब्रदर्स, मारन कौन थे? करुणानिधि के रिश्तेदार थे ना, कजन थे करुणानिधि के, M करुणानिधि के, स्टालिन के पिताश्री के, वो भी मंत्री थे, डी राजा भी मंत्री थे। इन लोगों के कारण ही मनमोहन सिंह सरकार की बदनामी हुई। जब मनमोहन सिंह को यह कहना पड़ा कि गठबंधन धर्म की मजबूरी है कि ऐसे लोगों को मुझे झेलना पड़ता है, यह मनमोहन सिंह का ऑन द रिकॉर्ड बयान था। तो केंद्र सरकार में शामिल थी DMK, लेकिन जब DMK 2006 में मुख्यमंत्री बने करुणानिधि के पास बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी के 34 विधायकों के बल पर DMK की सरकार बनी थी। तब भी कांग्रेस चाहती थी सरकार में शामिल होना, लेकिन कांग्रेस को सरकार में शामिल करुणानिधि ने नहीं किया। इसके बावजूद कि दिल्ली की कांग्रेस की सरकार में DMK के मंत्रिपरिषद में थे। अब अभी क्या हो रहा है? अभी 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने पहली मांग रखी कि कांग्रेस पिछली बार लड़ी थी मात्र 25 सीट, इस बार कांग्रेस के सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। कांग्रेस को कम से कम 2006 वाली स्थिति जब 48 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, तो कम से कम 48 सीटें विधान इस बार फिर से जो है कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए मिलनी चाहिए। यह कांग्रेस पार्टी की ने मांग किया। और साथ ही कांग्रेस पार्टी ने कहा
कि मंत्रिमंडल में भी कांग्रेस पार्टी इस बार सरकार बनने पर शामिल होना चाहती है, लेकिन डीएमके ने, एमके स्टालिन ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं करेंगे। और वही हाल बीजेपी का है एआईएडीएमके के साथ, अन्ना द्रमुक के साथ। अन्ना द्रमुक भी बीजेपी, जहां अमित शाह पिछले दिनों तमिलनाडु के दौरे पर है, अमित शाह ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, हम एमके स्टालिन की सरकार को हराएंगे और यहां एनडीए की सरकार बनेगी। उसी मन से पलानीसामी, जो कि एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हम डीएमके की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तमिलनाडु में। मामला यही है, असली मामला यही है कि दोनों क्षेत्रीय दल नहीं चाहते कि तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रीय राजनीति हो, क्योंकि उनको पता है कि एक बार यदि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी अगर तमिलनाडु में राजनीति करनी शुरू करेगी तो ये हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के विरोध की जो राजनीति है द्रविड़ पार्टियों का, वो उस राजनीति को चोट पहुंचेगा। इनकी असलियत उजागर हो जाएगी, इनकी असलियत उजागर हो जाएगी कि हिंदी तमिल के लिए खतरा नहीं है, हिंदू तमिलनाडु के लिए खतरा नहीं है, हिंदुस्तान तमिलनाडु के लिए खतरा नहीं है, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है। हिंदी सबकी है, तमिल भी सबकी है, मलयालम भी सबकी है, बांग्ला भी सबकी है। हिंदू भी भारत का है, मुसलमान भी भारत का है, ईसाई भी भारत का है, सिख भी भारत के हैं। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये सबका है। उतना ही जितना कश्मीर का है, उतना ही कन्याकुमारी का है, उतना ही असम का है, जितना गुजरात के कच्छ का है। इस बात का डर है इन दोनों द्रविड़ पार्टियों को, और यही कारण है कि इधर 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पार्टी भी तमिलनाडु में विभाजित हुई दिखती है। कांग्रेस पार्टी का एक ग्रुप है, वह ग्रुप डीएमके के साथ ही गठबंधन बनाए रखना चाहता है, कांग्रेस पार्टी के भविष्य की कीमत पर भी। उन पर कांग्रेस के लोग ही आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के जो पूर्व वर्तमान में सांसद हैं मणिकम टैगोर, उन्होंने भी कल आरोप लगाया है। तो अब आने वाले दिनों में देखिए, इस परिस्थिति में सबसे बड़ी भूमिका राहुल गांधी की है, सोनिया गांधी की है। क्या फैसला कर पाते हैं कांग्रेस? फिर क्या दिल्ली वाली गलती कि कांग्रेस को जिसने मिटाया उसी को आबाद करने के रास्ते पर चलेगी, या फिर कांग्रेस खुद को मजबूत करेगी? एक बार फिर कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी तमिलनाडु में होना है कि क्या कांग्रेस पार्टी उस द्रमुक को फिर बचाएगी जिस द्रमुक ने तमिलनाडु में 1969 में जब कांग्रेस पार्टी से सत्ता छीनी, उसके बाद से कांग्रेस की कभी वापसी नहीं हुई। हर चुनाव दर चुनाव कांग्रेस पार्टी से सीटें छीनने का काम किया है एमके स्टालिन और उनके पिता की पार्टी ने। एक आंकड़ा मैं केवल आपको थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ठीक है? आप देखिए कि तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ कि 2006 में, जैसा मैंने बताया ना, कांग्रेस लड़ी थी डीएमके के साथ तालमेल में 48 सीट। 2011 में जब चुनाव जीतने की संभावना नहीं थी, चुनाव जीतने की संभावना नहीं थी डीएमके की, तब कांग्रेस पार्टी को 63 सीटें दी थी डीएमके ने, जब जीतने की संभावना नहीं थी। 2016 में दी 41 सीटें, थोड़ी सी संभावना बनी थी जीतने की तो। और 2021 में जब पूरी संभावना थी, 10 वर्षों का एंटी इनकम्बेंसी था एआईएडीएमके के खिलाफ, तो कांग्रेस पार्टी को मात्र 25 सीटें दी थी डीएमके ने। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से भयभीत है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम।
अब क्या करती है कांग्रेस पार्टी, क्या करते हैं राहुल गांधी? बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नजर तो हर उस खबर पर है जिस खबर से आप बंधे होते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।